वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू सिग्मा सेंस से। एंड आज हम उस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। एंड मुझे तो लगता है शायद लड़कियों से ज़्यादा लड़के एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। तो हाँ, आज हम उसी मूवी की बात करने वाले जिसका नाम है बारबी। सो गाइस, अपने अपने डॉल्स को जो है साइड में रख दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है बारबी के अराउंड। ऑब्वियसली का टाइटल में भी बारबी लिखा हुआ है, डॉय। आपको वहाँ पे जाके ओपनहाइमर तो देखने मिलने वाली नहीं है। तो गाइस, अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा टिपिकल बारबी मूवी होगी, जो कि मुझे देखने के बाद बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। ऑफकोर्स मुझे ट्रेलर में पता था कि कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे इस मूवी के अंदर, बट इस मूवी में जाने के बाद या मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये टिपिकल बारबी मूवी नहीं है। इसमें आपको थोड़ा रियलिटी भी देखने मिलेगा, नॉट जस्ट लवी डवी फेरी टेल डिज्नी वाला मूवी जो है, आपको वो सब देखने नहीं मिलता है इसमें। जहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से इस मूवी में मार्गरेट रॉबी ने स्टीरियोटिपिकल बारबी का रोल प्ले किया है, जो कि बारबी वर्ल्ड में रहती है। सब कुछ ऐसे फैंसी फैंसी रहता है, उसके लिए सब कुछ ऐसे परफेक्ट बना हुआ रहता है इस बारबी वर्ल्ड में। बट किसी तरह से वो सारी चीज़ों को जीने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, उसके मन में एक थॉट आ जाता है कि अगर इन केस हम मर गए तो क्या होगा। तो यही एक थॉट की वजह से उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और यही चेंजेस की वजह से उसे जाना पड़ता है द रियल वर्ल्ड में कि वो सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं और क्या उसका मेन रीज़न है। तो यही हमें थ्रू आउट द मूवी पूरी तरह से बताया गया है इस मूवी में कि किस तरह से बारबी जो है अपनी बारबी वर्ल्ड से लेकर रियल वर्ल्ड में किस तरह से आती है, और क्या उसके थॉट्स चेंज होते हैं उसके बाद, और क्या उसका रीज़न है रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। तो आपको मूवी देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड किस तरह से बारबी और केन को पता चलता है उनकी जर्नी के थ्रू कि कुछ भी चीज़ जो है फॉरएवर नहीं रह सकती, एंड जो चेंज है वो इनएविटेबल है। इसी के साथ अगर मैं मूवी की अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो वो होगा मेरे लिए फर्स्ट हाफ ये मूवी का, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चलता है मूवी के बारे में। मूवी के साथ साथ हमें बारबी वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। उसके पन्स मुझे बहुत अच्छे लगे मूवी में, जहाँ पे हमें फर्स्ट हाफ में सारे लाफ, सारे पन्स, सारे मैजिक वर्ल्ड जो हमें बारबी का देखने मिलता है वो हमें स्टार्टिंग में ही देखने मिलता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है किस तरह से बारबी रियल वर्ल्ड में जाती है, तो वो भी आपको फर्स्ट हाफ में देखने मिल जाता है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में पता चलता है कि उसे किस तरह से रियलाइज हुआ ये सारी चीजें कि बारबी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है। एंड उसका जो कंफ्यूजन होता है वो हमें फर्स्ट हाफ में ही देखने मिलता है, जो कि मेरे लिए बेस्ट था। एक्चुअली देखा जाए तो सेकंड हाफ से बहुत ज़्यादा बेटर था मेरे लिए ये, जहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से बारबी जो है रियलाइज कर लेती है कि बारबी वर्ल्ड और जो रियल वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कितना सारे चेंजेस है, और उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वर्ल्ड को लेके, उनके ह्यूमंस को लेके कि वो किस तरह होंगे, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जो कि हमें फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी तरह से देखने मिलती है। वही अगर मैं बुरी चीज़ों की बात करूँ तो वो होगा मेरे लिए शायद सेकेंड हाफ को लेके, जो कि मुझे थोड़ा सा वीक लगा फर्स्ट हाफ के मुकाबले। जहाँ पे हमें जो रियलिटी देखनी चाहिए थी सेकेंड हाफ में, जहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा पार्ट हमें देखने मिला था कि रियल वर्ल्ड में आ गई है, थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हो गया है, बट स्टिल आई वुड से कि भाई सेकेंड हाफ में मुझे थोड़ा और रियल वर्ल्ड देखना था, थोड़ा और रियलाइजेशन करवाना था ह्यूमंस के थ्रू, बारबी के थ्रू। तो मुझे लगता है कि शायद वो सेकेंड पार्ट में ज़्यादा हो सकता था, जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे कम है और थोड़ा वीक लगा मुझे सेकेंड हाफ। इसी के साथ जो है मुझे ह्यूमंस का कैरेक्टर जो है मूवी में वो बहुत ज़्यादा कम लगा, और एक्चुअल में इतना ऑन पॉइंट भी नहीं लगा, जो कि मुझे लगता है कि शायद उनकी स्टोरी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते तो अच्छा रहता था। बस एक वे में हमें लगता है कि किस तरह से वो ह्यूमन का कैरेक्टर है वो बारबी से कनेक्टेड है, और वो ह्यूमंस की वजह से ही या वो ह्यूमन की वजह से ही बारबी को वो थॉट्स आते हैं मरने के, या फिर उसको कम्प्लीटली उसका लाइफ चेंज हो जाता है ड्रीम वर्ल्ड में यानी बारबी वर्ल्ड में। तो वो मुझे लगा कि शायद ह्यूमंस को लेके अगर थोड़ा और एक्सप्लोर करते उसकी लाइफस्टाइल को लेके या फिर उसके डिप्रेशन को लेके, तो वो मुझे लगता है कि शायद और बेटर हो सकता था। वही अगर मैं मूवी की बात करूँ, सेकेंड हाफ बहुत ही वीक था, उसी के साथ साथ क्लाइमैक्स मुझे और भी ज़्यादा वीक लग रहा था। वही अगर मैं बारबी की एंड की बात करूँ तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बारबी को किसने क्रिएट किया था और उसके बाद उसका एंड एक्चुअली में है क्या, तो वो हमें मूवी में वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा मूवी को देख के या उस एंड को देख के। तो वो मुझे मूवी में अच्छा लगा कि भाई हर एक चीज़ का हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी नहीं है, हर एक चीज़ का एंड होना ज़रूरी नहीं है। तो वो मुझे अच्छा लगा मार्गरेट रॉबी के बारबी को लेके। इसी के साथ अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो मूवी मेरे हिसाब से वर्थ वॉचिंग है, आप थिएटर में जाके ज़रूर देख सकते हो, एक्सेप्ट द सेकेंड हाफ जो मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगा। आई डोंट नो कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है बारबी मूवी से लेके, लवी डवी वाली एक्सपेक्टेशन है, डिज्नी वाली एक्सपेक्टेशन है, या थोड़ा रियल वर्ल्ड वाला एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मूवी को लेके ट्रेलर देखने के बाद, वो मेरे लिए था शायद रियलाइजेशन या फिर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना, या फिर कितना वो चेंजेस देख पाती है रियल वर्ल्ड में बारबी वर्ल्ड में। तो वो मेरे लिए शायद एक एक्सपेक्टेशन थी मूवी को लेके जब मैंने ट्रेलर देखा था, जो कि मुझे कम लगा इस मूवी में देखने
देखने के बाद, कज मुझे लगता है शायद जो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा उन्होंने दिखाया, उसी के बाद सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा ऐसे डिज्नी वाली मूवी लग रही थी, थोड़ा ऐसे लाइट हार्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा था मूवी में, जो कि मुझे शायद इस मूवी में और एक्सपेक्ट था कि भाई हमें थोड़ा और रियलाइजेशन देखने मिले बारबी का रियल वर्ल्ड में जाने के बाद, तो वो शायद इस मूवी में नहीं हुआ। इसी के साथ साथ मेरा और एक रीज़न था इस मूवी को देखने का जो कि मेरे लिए फेवरेट था, वो होगा एमा को लेके। अगर आपको नहीं पता एमा कौन है तो आप अगर सेक्स एजुकेशन देखे हो या फिर आपने थंबनेल देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है एमा, एंड उसी के लिए वो वन ऑफ द रीज़न था मेरे लिए कि मैं मूवी जाके देखूँ। मार्गरेट रॉबी भी अच्छी है बट मेरे लिए वन ऑफ द रीज़न वो था कि भाई मैं बारबी की मूवी जाके वहाँ पे देखूँ। फर्स्ट रीज़न मेरे लिए एमा थी एंड सेकंड रीज़न मेरे लिए रियल वर्ल्ड देखना था, बारबी के वर्ल्ड से, बारबी के पर्सपेक्टिव से, तो जो कि मूवी में नहीं देखने मिला, बट स्टिल आई वुड थिंक कि भाई आप मूवी जाके देख सकते हो थिएटर में। इसी के साथ मुझे ओपनहाइमर भी देखनी थी बट क्या करें, उसके आईमैक्स के टिकट्स मिल ही नहीं रहे एंड सब जगह पे फुल हो रही है, बट आई डोंट नो कि इसके टिकट्स कब मिलेंगे एंड रियली होप कि जल्दी देखने मिले थिएटर में से निकलने से पहले एंड एंजॉय कर पाऊँ मैं ओपनहाइमर को आईमैक्स में एटलीस्ट। अगर आपने इसके लिए वीडियो देखा है तो वो भी आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थिएटर्स भी मिल जाएंगे उसके लिए कि कहाँ कहाँ पे आपको देखना चाहिए बड़े स्क्रीन पे। इसी के साथ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मूवी देखी है या फिर आप प्लान भी कर रहे हैं मूवी देखने का तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। एंड प्लस इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना न्यू रिकमेंडेशन, न्यू रिव्यूज़ के लिए। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सिग्मा सेंसर की तरफ से बाय बाय।